नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जिस कानून की जिम्मेदारी कंधों पर, वही कानून का सौदागर निकला। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई है, जिसने पुलिस महकमे की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दारोगा की करतूत ने खाकी को शर्मसार किया। दारोगा गैंग कैसे वर्दी और पावर का हनक दिखाकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था, आज हम उस दारोगा की हर साजिश का खुलासा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिर कैसे उसने अवैध वसूली के लिए एक संगठित गैंग बनाया, बल्कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों को उस गिरोह का सदस्य भी बनाया। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उस दारोगे की, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। बड़ी जानकारी ये, यूपी पुलिस का दारोगा एक गैंग चला रहा था। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड निकला ये दारोगा। गैंगस्टर के साथ मिलकर दारोगा वसूली कर रहा था। दारोगा के गैंग में एक महिला भी शामिल थी। वसूली गैंग का भंडाफोड़ हुआ तो दारोगा समेत कई गिरफ्तारियां हुई और जो खुलासे हुए उसके मुताबिक आरोपी दारोगा लोगों को झूठी रेप केस और एनकाउंटर की धमकी देकर के उनसे वसूली किया करता था। कई लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, लेकिन अब खुद कानून की रखवाली की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो कानूनी शिकंजे में है। तो दारोगा गैंग में कई लोग शामिल थे, जिसमें कुछ पुरुष कुछ महिलाएं भी शामिल थी। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाना, फिर रेप के झूठे केसेस लगा के डराना और फिर इसी नाम पर वसूली करना, ऐसा एक गैंग ये चला रहा था। और जब गैंग से जुड़े खुलासे सामने आए हैं तो इसने सबको हैरान कर दिया है। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हनी ट्रैप गैंग चलाने वाले दारोगा का नाम है नितिन कुमार। हापुड़ के संबावली थाने में ये तैनात था दारोगा नितिन। दारोगा की वसूली गैंग में कुल 6 लोग शामिल थे। अब पुलिस ने दारोगा समेत पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सोचिए, जो दारोगा है कैसे ये संगठित गिरोह चला रहा था। इसने बाकायदा इसके लिए गिरोह बना रखा था और पुलिस की वर्दी की आड़ में लोगों को डराने का काम करता था, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिया करता था और फिर उनसे वसूली किया करता था। और आइए अब आपको वर्दी वाले दारोगा के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। तो हनी ट्रैप, वसूली, वर्दी वाला ये मास्टरमाइंड था। अमरोहा में हनी ट्रैप और वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश पुलिस का दारोगा नितिन निकला है। दारोगा नितिन कुमार हापुड़ के संभावली थाने में तैनात था। झूठे मुकदमे और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर के लोगों से वसूली किया करता था। झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी ये गिरोह देता था। हिस्ट्री शीटर के साथ पहले खुद मिलकर के ये हनी ट्रैप में किसी को फंसाता था और उसके बाद पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों को डराता था और कहता था कि हमारे पास कंप्लेन आई है, हम आपके खिलाफ केस लगाएंगे अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए। सोचिए, लोग इसमें फंस जाते थे और उनसे ये गैंग वसूली किया करता था। तो दारोगा के इस गैंग में कौन कौन शामिल था वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं दारोगा के अपराध गैंग में कौन कौन है। सबसे पहले तो दारोगा जो नितिन कुमार है वही इसका मास्टरमाइंड था। इसके अलावा मोहम्मद खालिद इसमें शामिल था, हिस्ट्री शीटर है ये। इसके अलावा दीपक, वो भी हिस्ट्री शीटर है। और साथ ही लाखन पीआरडी का जवान भी इसमें शामिल था। इसके अलावा नवीन वर्मा नाम का एक शख्स भी इसका सदस्य था। और जो एक कौशल नाम की महिला है जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी, वो भी इसकी एक्टिव मेंबर थी। तो इतने सारे मेंबर्स का ये पूरा का पूरा एक गैंग काम कर रहा था। पूरी घटनाक्रम का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें खालिद, दीपक, एक पीआरडी जवान लाखन जिसकी तैनाती थाना सिंबावली जनपद हापुड़ में है, साथ ही एक महिला कौशल जो सिंबावली जनपद हापुड़ की रहने वाली है को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना के जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि एसआई नितिन है, ये थाना सिंबावली जनपद हापुड़ में तैनात है। इन्होंने अपने साथी खालिद के साथ वादी नईम के साथ वसूली करने का प्लान बनाया था। खालिद पहले से ही नईम को जानता था और उसको पता था ये इजी टारगेट है, इससे इस प्रकार की वसूली की जा सकती है। और इस दारोगा नितिन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके थे। चौकी इंचार्ज रहते हुए फर्जी गोलीकांड में भी इस दारोगा का नाम सामने आया था। इसके अलावा दारोगा पर जमीन विवाद में पीड़ित पर दबाव बनाने के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा देहरादून में भूमाफिया के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन भी इस दारोगा ने कब्जाई थी। यानी सोचिए दारोगा खुद किस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड था। कई ऐसे मामलों में इसका नाम पहले भी सामने आ चुका था और अब जब ये हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है तो इसका भी मास्टरमाइंड ये दारोगा ही निकला। और इस
गैंग का खुलासा कैसे हुआ, दारोगा कैसे गिरफ्तार हुआ, चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो दरअसल पीड़ित युवक नईम को जबरन इन्होंने बंधक बनाया था। बंधक बनाकर इन्हें धमकाया। नईम को एनकाउंटर और रेप केस में फंसाने की इन्होंने धमकी दी थी। पीड़ित युवक से ऐसे डरा धमकाकर 1.25 लाख रुपए की वसूली भी इन्होंने की थी। उसके बाद पीड़ित नईम ने हिम्मत दिखाई और शिकायत की एसपी के दफ्तर में जाकर। एसपी ने जांच के आदेश दिए और जांच के दौरान दारोगा के वसूली गैंग का भंडाफोड़ हुआ। अमरोहा पुलिस ने सभी आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही अब गहन जांच जारी है कि आखिर कौन कौन से वो लोग थे जिनको इन्होंने अपना शिकार इसके पहले बनाया है। दिनांक 11 दिसंबर को एसआई नितिन अपने साथी नवीन और पीआरडी जवान लाखन के साथ निर्माणाधीन पुलिस लाइन जनपद अमरोहा में आए थे और फोन करके कि प्लॉट इनको लेना है। इसके माध्यम से वादी को बुलाया गया था। वादी इसमें प्लॉटिंग का काम करता है। यहाँ पे इसको डराया धमकाया गया कि एक महिला ने तुम्हारे खिलाफ रेप की तहरीर दी है और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। उसे डरा धमकाकर गाड़ी में बैठाकर थाना गजरौला के पास ले गए। वहाँ पे एसआई नितिन ने थाना गजरौला के गेट के आसपास मूवमेंट भी किया ताकि इसको विश्वास दिलाया जा सके कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। साथ ही एक महिला कौशल इसके सामने प्रस्तुत की गई जो इस पे रेप का आरोप लगा रही थी। फिर इसको इनके साथी दीपक जो थाना गजरौला में ही रहता है उसके ऑफिस के एक कमरे में ले गए। वहां पे उसको मुकदमा लिखे जाने का भय दिखाकर इसके परिवार के माध्यम से 1,25,000 रुपए मंगाकर वसूली की गई। और एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी ये, यूपी पुलिस का दारोगा एक गैंग चला रहा था। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड निकला ये दारोगा। गैंगस्टर के साथ मिलकर दारोगा वसूली कर रहा था। दारोगा के गैंग में एक महिला भी शामिल थी। वसूली गैंग का भंडाफोड़ हुआ तो दारोगा समेत कई गिरफ्तारियां हुई और जो खुलासे हुए उसके मुताबिक आरोपी दारोगा लोगों को झूठी रेप केस और एनकाउंटर की धमकी देकर के उनसे वसूली किया करता था। कई लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, लेकिन अब खुद कानून की रखवाली की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो कानूनी शिकंजे में है। तो दारोगा गैंग में कई लोग शामिल थे जिसमें कुछ पुरुष कुछ महिलाएं भी शामिल थी। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाना, फिर रेप के झूठे केसेस लगा के डराना और फिर इसी नाम पर वसूली करना, ऐसा एक गैंग ये चला रहा था। और जब गैंग से जुड़े खुलासे सामने आए हैं तो इसने सबको हैरान कर दिया है। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हनी ट्रैप गैंग चलाने वाले दारोगा का नाम है नितिन कुमार। हापुड़ के संबावली थाने में ये तैनात था दारोगा नितिन। दारोगा की वसूली गैंग में कुल 6 लोग शामिल थे। अब पुलिस ने दारोगा समेत पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सोचिए जो दारोगा है कैसे ये संगठित गिरोह चला रहा था। इसने बाकायदा इसके लिए गिरोह बना रखा था और पुलिस की वर्दी की आड़ में लोगों को डराने का काम करता था, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिया करता था और फिर उनसे वसूली किया करता था। और आइए अब आपको वर्दी वाले दारोगा के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। तो हनी ट्रैप, वसूली, वर्दी वाला ये मास्टरमाइंड था। अमरोहा में हनी ट्रैप और वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश पुलिस का दारोगा नितिन निकला है। दारोगा नितिन कुमार हापुड़ के संभावली थाने में तैनात था। झूठे मुकदमे और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर के लोगों से वसूली किया करता था। झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी ये गिरोह देता था। हिस्ट्री शीटर के साथ पहले खुद मिलकर के ये हनी ट्रैप में किसी को फंसाता था और उसके बाद पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों को डराता था और कहता था कि हमारे पास कंप्लेन आई है, हम आपके खिलाफ केस लगाएंगे अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए। सोचिए, लोग